मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो कि कुछ साल पहले कुछ इस तरह की खराब हालत में था। इस एक्सप्रेसवे में इतने गड्ढे थे कि यहाँ ड्राइव करना बेहद मुश्किल था। लेकिन सरकार की सड़कों को ठीक करने की इस कोशिश ने इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरीके का बना दिया है और आज इसकी गिनती भारत के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे में की जाती है। ये सिर्फ एक लौता नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो खुद ही सारी कहानी बयां करते हैं। जहाँ पहले एक वक्त तक रोजाना सिर्फ 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता था, वहीं आज ये लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पर आखिर किस तरह सरकार ने भारत के सड़कों का काया पलटा और पहले क्या कारण थे कि भारत की सड़कें इतने बेहतर नहीं हो पाए? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर बात करें पुराने समय की, तो जहां 75 इयर्स पहले आजादी के वक्त इंडिया में कुल सड़कों की लंबाई सिर्फ 40 किलोमीटर थी, वहीं आज रोड नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका की सड़कों की लगभग 66,29,080 किलोमीटर लंबाई के बाद भारत का रोड नेटवर्क सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है और देश के इस रोड नेटवर्क की लंबाई 56,02,095 किलोमीटर है। ये बात तो साफ है कि आज इंडिया ने रोड नेटवर्क के मामले में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन एक वक्त था जब हमारे देश की सड़कें अपने गड्ढों के वजह से जानी जाती थी। वहीं आज ये सड़कें हाई स्पीड नेशनल हाईवे और छोटी दूरी के बीच की अच्छी सड़कों की वजह से पहचानी जा रही है। आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ पहले कच्ची सड़कें थी, आज वहीं पर इंटरनेशनल लेवल की सड़कें मौजूद हैं। जहाँ पर पहले 2 लेन थी, आज वहीं पर 4 लेन मौजूद है। वहीं देश के अब 4 लेनवेज, हाईवेज और एक्सप्रेसवे में बदल चुके हैं। साथ ही अभी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक तरफ NHAI अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहा है, जो कि इस साल तक पूरा हो जाएगा। इस अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के जरिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ेगा और ये पंजाब से लेकर गुजरात तक के बिजनेसेस में हेल्प करेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों के ट्रैवलिंग टाइम को कम करने के लिए अटल सुरंग जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून, दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई पुणे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये कुछ ऐसे कंप्लीट और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंसान के ट्रैवलिंग टाइम को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लॉजिस्टिक्स बिजनेस को भी ग्रो करने में काफी हेल्प कर रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले ही देश में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार और उनके मंत्री नितिन गडकरी, द बिल्डर ऑफ हाईवेज, भारतीय सड़क नेटवर्क को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। वैसे ये सब काम करना देश की सरकार के लिए इतना आसान नहीं रहा। साल 2014 में जब नई सरकार आई, तब देश के रोड ट्रांसपोर्ट को ठीक करना एक चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पर कुछ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज थोड़ी ठीक हालत में थे, लेकिन छोटी सड़कें और गाँव की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। सड़कों की हालत इस कदर खराब थी कि बारिश के दिनों में पैदल निकलना तो मुश्किल ही था। उस वक्त इंडिया को मेंटेनेंस और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये खराब सड़कें कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मुश्किलें पैदा कर रही। देश के रोड नेटवर्क को सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से साल 2014 के बाद देश की सड़कों की हालत सुधरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP, ये प्रोजेक्ट देश का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे ईयर 1998 में इंडिया के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था और इस प्लान का उद्देश्य देश के रोड नेटवर्क को अच्छा बनाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक NHDP ने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया था और आगे भी इसके तहत कई और योजनाएं चलाई जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट, ये प्लान ईयर 2017 में शुरू की गई। भारतमाला प्लान देश में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार का उद्देश्य खास तौर पर इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के एरिया में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत इंडिया के 550 जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। वहीं अभी देश के सिर्फ 300 जिले ही नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ये प्रोजेक्ट ईयर 1999 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर देश की 4 बड़ी सिटी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई को जोड़ा गया है। इस योजना पर साल 2001 में काम शुरू हुआ और ये साल 2012 तक बनकर तैयार हो गया। देश के रोड ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने में इस योजना का बहुत बड़ा हाथ है। इस योजना में 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ये स्कीम साल 2000 में शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य गांव और शहरों को बेहतर सड़कों की कनेक्टिविटी देना है। जब से ये स्कीम शुरू की गई, तब से ही इस पर काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस योजना की वजह से देश के रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत तरक्की हुई है।
इस योजना के वजह से ईयर 2020 तक 1.3 मिलियन से ज्यादा अनकनेक्टेड बस्तियों को जोड़ा गया है। साथ ही इस योजना की वजह से 2.4 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा गांव और शहर की सड़कों का निर्माण किया गया है। शहर की सड़कों के निर्माण से देश के ट्रांसपोर्ट में बहुत तरक्की मिली है। साथ ही साथ माल ढुलाई वाले काम और रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी हुई है और इस वजह से देश के इकोनॉमी में भी बहुत फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों देश के सिर्फ अर्बन रोड ट्रांसपोर्ट पर ही ध्यान दिया गया है, बल्कि इन दिनों गांव की सड़कों को भी जोड़ा गया। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक इंडिया की लगभग 70% जनसंख्या रूरल एरिया में रहती थी और तब तक इंडियन रोड्स में रूरल रोड्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 58.46% था, जबकि ईयर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 64.61% जनसंख्या गाँव में रहती है, जबकि आज की डेट में इंडियन रोड्स में रूरल रोड्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 72.97% है। यानी कि गांव की जनसंख्या तो कम हुई ही, साथ में गांव की सड़कों का भी विकास किया गया। गांव में सड़कें बनने से अब देश के गांव भी डेवलप होने लगे। जहां पहले गांव में बहुत सी इंडस्ट्री कच्ची सड़कों की वजह से नहीं लग पाती थी, वहीं अब सड़कों के विकास की वजह से, ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज भी गांव में लगने लगी है। तकनीकी प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आपको बता दें कि इन सब योजनाओं के साथ साथ सरकार ने भारत की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दिया है। जीपीएस, एडवांस व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम और ई टोलिंग सिस्टम के इस्तेमाल से सड़कों पर एफिशिएंसी और सेफ्टी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और यही सब वजह है कि आज देश का रोड ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर बना है। वहीं कुछ समय पहले सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे पर सफर करते समय लोगों को बार बार टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में पूरे देश को टोल फ्री कर दिया जाएगा। दरअसल एक नया जीपीएस आधारित कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही एक रोड की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जहां पहले इतना भ्रष्टाचार होता था, वहीं आज ये बात खुलकर सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ जाती है। लेकिन इन दिनों देश में रोड नेटवर्क की इस डेवलपमेंट के दौरान करप्शन भी काफी कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी। आज के समय में रोड ज्यादा बेहतर बन पा रहे हैं या रोड ज्यादा जल्दी बन पा रहे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल रोड बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता। पहले काले रोड बनते थे, वही आज रोड के लिए कालतोड़ का इस्तेमाल किया जाता है और ये कालतोड़ सीमेंट से कहीं ज्यादा सस्ता और मजबूत भी है। वही सरकार के चलाए गए इन प्रोजेक्ट्स का असर देश में देखने को मिलता है। एक तरफ जहां 2013-2014 में यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार की सत्ता के आखिरी साल में 4260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था, वही साल 2017-18 में लगभग 9829 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। चलिए अब एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि भारत की रोड नेटवर्क की स्थिति पहले की तुलना में किस हद तक सुधरी है। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं कि देश की हालत बेहतर हुई है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मानना है कि इंडिया के रोड की क्वालिटी पिछले कई सालों से बेहतर हो रही है। जिसमें एक रिपोर्ट की माने तो जहां साल 2012 में इंडियन रोड की क्वालिटी 7 में से 3.49 थी, वही साल 2019 में ये बढ़कर 4.5 हो गई। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक रोड्स की क्वालिटी जैसे कई और चीजों को ध्यान में रखकर देश की सड़कों को नंबर 7 में से रैंकिंग दी जाती है। वहीं जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चार्ट में रोड डेवलपमेंट के मामले में जहां इंडिया की रैंक 86 थी, वही ये साल 2019 में 48 हो गई। यानी कि साल 2012 से साल 2019 तक इंडिया लगभग 40 से भी ऊपर रैंक में आ गया है और इस रैंक में अपनी जगह बनाते हुए इंडिया ने दुनिया के कई सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, जिससे हमेशा आगे निकलने की जल्दी रहती है, उसकी रैंक भी साल 2012 में हमसे आगे थी। उस वक्त पाकिस्तान 72 रैंक पर था और जबकि इंडिया 86 रैंक पर। लेकिन आज इंडिया ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट इंडिया के रोड नेटवर्क की तरक्की की कहानी खुद ही बयां करती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हमारा देश इतनी तरक्की पहले क्यों नहीं कर पाया? पहले की सरकार के सामने ऐसी क्या चुनौतियां थी जिससे देश का रोड नेटवर्क इतना डेवलप नहीं हो पाया? सीमित धन यानी कि लिमिटेड फंड। ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी देश के सड़कों के विकास और विस्तार यानी कि एक्सपेंशन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इन्वेस्टमेंट। और पहले देश के सड़कों के लिए इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया जितना कि साल 2014 के बाद किया गया। वही आजकल रोड मैन्युफैक्चरिंग की लागत को कम किया जा रहा है। इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी। पहले टेक्नोलॉजी की कमी थी, उसके साथ ही सड़कों के निर्माण और उसके रख रखाव के लिए उपकरण यानी कि इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से देश की सड़कें इतनी डेवलप नहीं हो पाई। लैंड एक्विजिशन इश्यूज। सड़कें बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत होती है। ऐसे में जमीनों पर किसी न किसी के कब्जे की वजह
से ये काम बहुत मुश्किल हो गया था और उन कब्जों को हटाने के लिए अक्सर सड़कों के विकास में देरी होती थी, जिस वजह से पहले सड़कें इतने डेवलप नहीं हो पाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सरकार में बदलाव, ये दो बड़ी वजहें हैं जिससे सड़कों का विकास टाइमली नहीं हो पाया। सरकार के बदलने की वजह से पॉलिसीज में बार बार चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस की वजह से विकास रुक जाता है। इसको आसान भाषा में समझे तो एक बार एक सड़क बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ती है और सरकार के बदल जाने से फिर से योजनाएं बनाना और उसको लागू करना, इन सब में बहुत वक्त लग जाता है और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है किसी भी देश के विकास में। हालांकि इन दिनों हमारे देश के रोड नेटवर्क ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे कदम हैं जिनको सरकार उठाकर हमारे देश के रोड नेटवर्क को और बेहतर बना सकती है। सरकार रोड कंस्ट्रक्शन और उसकी मेंटेनेंस के लिए फंड रेज कर सकती है। इसके साथ ही मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जैसे कि असफॉल्ट यानी कि डामर की रिसाइकलिंग और मॉडर्न मटेरियल्स को बढ़ावा देकर सरकार रोड मैन्युफैक्चरिंग की लागत को कम कर सकती है और इससे होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कम किया जा सकता है। इसके साथ ही देश के रोड ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करने में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जरिए इंडिया के रोड नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाकर देश के रोड नेटवर्क को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।